स्वागत है आप सभी का आपका अपने प्यारा सा यूट्यूब चैनल इंग्लिश जेड पर। मैं आपको बताऊं, बहुत लंबे समय के बाद नरेशन का तीसरा क्लास लेके आया हूं जो आपको पर्सन समझाने के लिए। और एक बात बताऊं, मैं अभी जब इस क्लास को दे रहा था तो वहाँ पर मैंने कैमरे में ऑन ही नहीं किया था और पूरा पढ़ा दिया। जब मैंने देखा जाके कैमरे में तो वहाँ पर वीडियो बना ही नहीं, तो मैं यहाँ पर उसको फिर मैंने रफ नहीं किया है, उसको लिखा ही रहने दिया। मैं इस पर जो हूँ आपको पर्सन समझा दूंगा। ठीक, उम्मीद करूँगा कि आपको समझ में अच्छा आएगा। ठीक, तो देखिएगा, मैं आपको पर्सन समझाने के लिए कुछ सेंटेंस को मैंने पहले से ही लिख दिया है, उनको बना भी दिया था जो मैंने क्लास मतलब कैमरा को ऑन नहीं किया था और ऐसे ही लगा के मैंने स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, उसके लिए थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। ठीक है, तो मैं आपको पर्सन समझाता हूँ। लिखा हुआ है शी शेड कामन कामा आई एम अ डॉक्टर। कहता है, बहुत अच्छे से समझाऊंगा पर्सन। ये हमारा आरवी होता है। क्या होता है? आरवी। और ये होता है आरएस। ठीक, कहता है यदि आरएस का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो तो हम आरवी के सेंटेंस में सब्जेक्ट के अनुसार ही बदल देते हैं। यदि आरएस का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो तो आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा। इसका मतलब के अनुसार क्या होता है? कुछ नहीं होता, जो यहाँ है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर आई हटेगा, हम क्या कर देंगे? शी कर देंगे। एम लगा है, पास्ट करना है तो वाज हो जाएगा। देखिएगा, यहाँ पर शी लिखा हुआ है, सैड लिखा है, दैट को कामा एंड कामा की जगह पर हमने दिया है, शी लिख दिया है क्योंकि यहाँ पर हमने आपको बताया था आई होता है आरएस का। यदि आरएस का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा। वैसा ही यहाँ पर हुआ है ताकि शी लगा दिया गया है। अब एम यहाँ तक प्रेजेंट का था, यहाँ पर पास्ट हो जाएगा जो वाज ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखते हैं। कहता है शी शेड, यहाँ पर भी देखिएगा ये जो है आरवी में फिर से सी दे दिया गया है और कामा एंड कामा की जगह पर हम यहाँ दैट लगाएंगे। आइए देखते हैं, शी शेड और दैट लगा हुआ है। क्लियर है? अब हमको क्या करना है? आर लगा है तो हम यहाँ पर शी जब आएगा तो शी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? सॉरी, यहाँ पर चेंज, हाँ सॉरी, देखिएगा यहाँ पर जो है यू है, मतलब आरएस का यदि सब्जेक्ट यू होता है मतलब कि सेकंड पर्सन होता है तो उसको हम चेंज नहीं करते हैं। कब? जब हमारा आरवी में ऑब्जेक्ट नहीं होता है। यदि आरवी में ऑब्जेक्ट होगा, अभी देखो नीचे आएगा, यदि आरवी में ऑब्जेक्ट होगा तो हम आरएस के सेकंड पर्सन को चेंज करेंगे, नहीं तो हम वैसा ही लिख देते हैं। ठीक, देखिएगा, तो कहता है शी शेड दैट यू, ये देखिए लिखा हुआ है, यू के अनुसार हमने यहाँ वर लगाया जबकि यहाँ पर यू के अनुसार प्रेजेंट में आर था, कोई दिक्कत नहीं है। माई आया है, माई होता है भाई, माई जो होता है आई सब्जेक्ट का पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है आई सब्जेक्ट का। तो ये जब आई का हुआ तो आई कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन आरवी में किससे बदलेगा? सब्जेक्ट से बदलेगा। तो ये चलेगा कहाँ? आरवी के सब्जेक्ट पास। अब जब सब्जेक्ट से ये कहेगा कि मैं आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव हूँ तो आपको भी पॉजेसिव एडजेक्टिव बनना होगा। तो शी बिल्कुल राजी हो जाता है, शी कहता है चलिएगा मैं पॉजेसिव एडजेक्टिव बनूंगा। तो शी आएगा यहाँ पर, तो इसकी जगह हट के यहाँ हर हो जाएगा। देखिएगा मैंने यहाँ पर वैसा ही किया है, ये देखिएगा मैंने यहाँ पर हर को लिख दिया है जो ऑलरेडी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है सब्जेक्ट सेड टू और ऑब्जेक्ट। इसका मतलब यहाँ ऑब्जेक्ट भी मौजूद है, तो यहाँ हम सेड टू को हटाकर अब हम टोल्ड लिख देंगे। तो देखिए शी मैंने सब्जेक्ट लिया और फिर हमने टोल्ड को लिख दिया है। ठीक, जब हमने टोल्ड को लिखा उसके बाद में मी हमने लिख दिया है। अब हम कामा इन्वर्टेड कामास को हटाकर क्या करते हैं? यहाँ हम लगा देते हैं दैट। ठीक, इतना समझ में आया? अब देखिएगा आरएस का हमारा जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन है, जो फर्स्ट पर्सन होता है वो आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा। तो सी यहाँ पर आना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पर देखिए सी आया है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊं जो हेल्पिंग वर्ब हमारी एम है वो हम पास्ट कर देंगे, यहाँ पर सी के अनुसार वाज लगा दिया है। ठीक, अब कहता है ए डॉक्टर हमारा नॉर्मल सा है और नाउन हम उसको ए डॉक्टर यहाँ लिख दिया है। सेंटेंस हमारा सही हो गया है।
इसके बाद का सेंटेंस जो होगा वो थोड़ा सा आपको पर्सन समझ में आएगा, मज़ा भी आएगा। लिखा है शी शेड टू मी, मतलब ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक, पहले आइए इसको हम लिख देते हैं। तो शी को लिखा, अब सेड टू को हमने टोल्ड कर दिया है, मी को हमने ये कर दिया है, दैट को हमने लगाया है कामा एंड कामा की जगह पर। ठीक, अब देखिए हमने कहा आरएस में यदि सब्जेक्ट सेकंड पर्सन होगा, कौन सा होगा, सेकंड पर्सन होगा, तो वो आरवी के ऑब्जेक्ट से बदल जाता है। तो वो आरवी के ऑब्जेक्ट से बदल जाता है, तो हम यहाँ पर यू को मी से चेंज करके सब्जेक्ट बनाएंगे। तो मी को जब हम चेंज करेंगे तो वो मी बन जाएगा, इसमें सब्जेक्ट का रूप ले लेगा। तो मी यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को बनना पड़ेगा सब्जेक्ट, तो मी क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। यहाँ देखिए आई। अब यहाँ आर लगा है यू के अनुसार कि प्रेजेंट है, तो यहाँ पास्ट हो जाएगा, तो लग जाएगा बाज, बिल्कुल सही। फिर देखिएगा, फिर यहाँ लिखा है माई। माई होता है आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव, जो आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है। आई का नियम होता है आरवी के सब्जेक्ट से चेंज होना। तो देखिएगा आरवी के सब्जेक्ट के पास चलते हैं। सी होता है, सी से फिर कहा आप बनिए पॉजिटिव एडजेक्टिव, सी आएगा पॉजिटिव एडजेक्टिव को बना देगा, तो सी बन जाएगा हर, जो यहाँ पर मैंने लिख दिया है। क्या आपको समझ में आया? आया है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, अगर आप नए हैं शेयर भी कर दीजिएगा। अब देखिए मैंने क्या किया, एक एक पॉइंट को आप तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से सब्जेक्ट चेंज किए। यहाँ भी मैंने सी लिखा था जो पर्सनल प्रोनाउन, यहाँ पर हमने नाम लिख दिया है, नाउन बना दिया। अब इस नाउन से कैसे काम करेंगे, तो नाउन क्या करेगा, नेहा शेड टू मी, तो शेड टू जो होगा वो टोल्ड में बदल जाएगा, बिल्कुल सही है। तो नेहा को जैसा लिखा वैसा लिखा, यहाँ टोल्ड कर दिया है, मी लिख दिया है, कोई बात नहीं, कामन कामा की जगह पर हमने यहाँ पर दैट लिख दिया है। ठीक, अब हमने क्या किया, आरएस का हमारे पास जो फर्स्ट पर्सन है इसको हमने नेहा के पास ले गए और नेहा से कहा तुम अभी नाउन हो, और सेंटेंस में कोई नाउन अगर दोबारा यूज होता है तो प्रोनाउन बन जाता है। कोई पर्सनल नाउन जो होता है, यहाँ पर ये चीज़ नाम कोई होता है तो वो दोबारा नाम नहीं लिखा, फिर प्रोनाउन बन जाता है अगर नाम होता। तो यहाँ पर आई हटेगा तो नेहा प्रोनाउन बन जाएगी, क्या हो जाएगा, शी। देखिएगा यहाँ पर ये देखिए ये लिखा हुआ है शी। ठीक, सी के अकॉर्डिंग हमने बाज लगाया है। फिर कहता है योर। अब देखिएगा ये आरएस में सेकंड पर्सन जो यू होता है उसका पॉजिटिव एडजेक्टिव है, इसका मतलब सेकंड पर्सन चेंज हो जाता है आरवी में ऑब्जेक्ट से। तो यहाँ आरवी में ऑब्जेक्ट मी है, तो योर जाएगा मी के पास, कहेगा आप ऑब्जेक्ट तो हैं लेकिन मैं पॉजिटिव एडजेक्टिव हूँ, आपको भी बनना पड़ेगा, ये रूल्स है। तो मी कहता है चलिए मैं बन जाता हूँ, और यहाँ पर देखिएगा मी आया, क्या लेके आया, माई लेके आया, जो कि पॉजिटिव एडजेक्टिव है, नाउन का काम कर रहा है, बिल्कुल सही। ठीक है, फिर कहता है नेहा शेड टू राजू। अब आपको एक बात बताएं, दोनों जगह पर नाम है, ये भी है और ये भी है। जब दोनों जगह पर नाम है तो यहाँ पर हम पहले आपको बताएं शेड टू को चेंज करेंगे टोल्ड में, और जो आरवी होता है वैसा ही लिखते हैं आंसर में। तो देखिए आरवी में नेहा है टोल्ड कर दिया शेड टू को, और राजू भी लिख दिया है। कामा एंड कामा की जगह पर हमने दैट लिखा। अब देखिए मजे की बात क्या है, ये आरएस का सेकंड पर्सन जो सब्जेक्ट है वो आरवी के ऑब्जेक्ट से चेंज हो जाता है। अब नाउन जो है, नाम होता है तो प्रॉपर नाउन जो होता है वो चेंज हो जाएगा यहाँ पर, किसमें, प्रोनाउन में। तो देखिएगा अब राजू यहाँ पर यू कटेगा, आएगा राजू लेकिन रूप बदल जाएगा, क्या आ जाएगा, ही। ये देखिए आया। फिर कहता है आर लगा तो ही में हम वाज लगा देंगे। अब यहाँ पर फिर से माई आया है, जो कि पॉजिटिव एडजेक्टिव है आई का, और ये सब्जेक्ट के साथ जाएगा, ये देखिएगा यहाँ पर। तो नेहा के पास गया, नेहा से कहा चलो बनो चल के पॉजिटिव एडजेक्टिव। नेहा भी यहाँ आई और हर को बदल दिया, अपने आप को हर में बदल दिया, तो यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव लग गया। फिर देखते हैं नेहा शेड, बहुत मजे का है सेंटेंस। तो नेहा सेड जैसा लिखा लिख दिया, कामन कामा जी की जगह दैट लिख दिया। अब यहाँ राजू लिखा है, राजू होता है थर्ड पर्सन।
जब थर्ड पर्सन होता है तो नरेशन में थर्ड पर्सन को चेंज नहीं करते हैं, वैसा लिख दिया था। तो यहाँ पर देखिएगा राजू लिखा है, बस वर्ब जो है यहाँ प्रेजेंट की है, यहाँ पास्ट हो जाएगी, तो यहाँ बाज कर दिया, वहाँ इज है। उसके बाद ए डॉक्टर, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिएगा इसमें एक मोड़ आ गया, नेहा सेड टू मी, तो नेहा टोल्ड मी, दैट लगा दिया कामन कामा की जगह पर। राजू लिखा है, राजू लिख दिया क्योंकि थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता। इज लिखा यहाँ बाज लिख दिया, बिल्कुल सही बाज लिखा। अब देखिएगा फिर कहता है कि माई, माई क्या होता है, माई होता पॉजिटिव एडजेक्टिव आई का, तो माई जो है वो जाएगा फिर से सब्जेक्ट पास, नेहा, नेहा पास जाने के बाद वो कहेगा चलिए पॉजिटिव एडजेक्टिव चलिए, तो नेहा आएगी और बन जाएगी क्या चीज़, हर। जब वो हर बन जाएगी तो पॉजिटिव एडजेक्टिव बन जाएगा और वो नाउन का काम करेगा। प्रोनाउन, पर्सन किस तरह से आपको हमने बताया, पर्सन किस तरह से हमने बताया आपको ये जरूर समझ में आया होगा, क्योंकि नरेशन में अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो वर्ब और पर्सन है। यदि आपने पर्सन और वर्ब पकड़ लिया तो मैं कहता हूं गारंटी के साथ में कि आपके 2 मार्क्स प्लस आने वाली आपकी लाइफ में जितनी इंग्लिश है वो यहाँ से नरेशन बिल्कुल मजबूत कर देगा। अब आपको हम टेंस के साथ प्रैक्टिस कराएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त असर्टिव की, मतलब अफर्मेटिव और निगेटिव के जो टॉपिक होंगे वहाँ से आपको प्रैक्टिस कराएंगे और ये आपको मार्क्स बिल्कुल हम दिला के रहेंगे। मिलेंगे अगले क्लास में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।